दोस्तों, इस वक्त में पाकिस्तान के अंदर हालात बेहद खराब हैं और ये मैं नहीं कह रहा हूं। पाकिस्तान की संसद में जो कुछ हो रहा है, अगर इस बात को आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान में क्या कुछ होने वाला है। पाकिस्तान क्या वाकई बड़ी बगावत की तरफ, बड़ी टूट की तरफ आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर उनके ही रक्षा मंत्री से अब वहां के सांसद संसद में खड़े होकर के सबूत मांग रहे हैं। यह अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि अभी तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की है। अभी तो एक तरीके से ट्रेलर भी पूरा नहीं आया है और अभी पाकिस्तान में इस तरह की बगावत, पाकिस्तान में इस तरह की बातें होने लगी हैं, पाकिस्तान में इस तरह के हालात वो सामने दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान कैसे सरवाइव करेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। यह तस्वीर जरा आप देखिए, पाकिस्तान के सांसद वो अपने रक्षा मंत्री से सबूत मांग रहे हैं। इन्होंने कहा कि उन्होंने एक इंटरव्यू देखा है। यह इंटरव्यू की खबर मैंने आपको दिखाई थी सुबह, जिसमें पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से सीएनएन की एंकर वो सीधा सवाल पूछती हैं। सीएनएन की एंकर ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से सवाल पूछते हुए कहा कि आपकी तरफ से, यानी पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने भारत के 3 राफेल विमान मार गिराए हैं, 2 MiG-21 उनको भी मार गिराया है। तो ऐसे में आखिरकार आपके पास में आपके इस दावे के पीछे सबूत क्या है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं, भारत में भी सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है। दरअसल यही सबसे बड़ी बचकानी बात थी, जिसको मैंने भी सुबह कहा कि ये किस तरह के तर्क पाकिस्तान की तरफ से दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान इस तरह के तर्क देकर के अपने आप को ही एक्सपोज कर रहा है और वही बात यहां पर होती हुई नजर आई। पाकिस्तान निश्चित तौर पर एक ऐसे चक्रव्यूह में इस वक्त में फंस गया है कि अब अपने ही लोग उस पर सवाल खड़े करने लगे हैं। पाकिस्तान के सांसद को सुनिए, उन्होंने अपने रक्षा मंत्री की पाकिस्तानी संसद में बख्या उधेड़ दी। कल मैं सुन रहा था सीएनएन को हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछती है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। देखिए, सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि पाकिस्तान में इस तरह के हालात बन गए हैं और ये बेहद शुरुआती रुझान है। अभी जैसे जैसे भारत की कार्रवाई आगे बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे भारत की सेना वो और आक्रामक होती चली जाएगी, उसके बाद में सोचिए पाकिस्तान का क्या हाल होगा। पाकिस्तान का बाजार वैसे ही धड़ाम हो चुका है, पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में लोग बैंकों के बाहर लाइन में लगे हुए पैसा निकालने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध की घोषणा कर दी जाए और बैंकों से पैसा निकालने पर रोक लग जाए। इसलिए पाकिस्तान में पैसा निकालने के लिए लोग लाइनों में लगे हुए बैंकों के अंदर, राशन की दुकानों पर लाइनें लगी हुई है इस वक्त में, और राशन की दुकानों पर चीजों के दाम 2 गुना 4 गुना हो गए। यानी एक तरीके से आप देखें तो पाकिस्तान इस वक्त में सड़क से लेकर के और संसद तक बिल्कुल ऐसा चरमराया हुआ है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। पाकिस्तान के अपने ही लोग अब उनकी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में पूरी तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट है। आज सर्वदलीय बैठक हुई और सर्वदलीय बैठक के बाद में राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, असदुद्दीन ओवैसी ने, तमाम विपक्ष के नेताओं ने कहा हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, सरकार जो कर रही है वो सही है, सेना जो कर रही है वो सही है। ये दो टूक बात कांग्रेस की तरफ से और बाकी अन्य पार्टियों की तरफ से कही गई, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त में हाहाकार मचा हुआ है और ऐसी बगावत पाकिस्तान में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि पहली बार देखने को मिल रही है, जब ऑनगोइंग ऑपरेशन है, यानी युद्ध के हालात बने हुए हैं और उन युद्ध के हालातों के बीच में अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसी आवाजें सुनने को मिल रही है। अभी तो 48 घंटे भी नहीं बीते हैं पाकिस्तान के ऊपर जो ऑपरेशन भारत की सेना की तरफ से किया जा रहा है, इसके 48 घंटे भी नहीं बीते हैं और अभी से ही वहां पर रोना धोना शुरू हो गया है।
अभी से ही वहां पर हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सोच लीजिए कि पाकिस्तान का अंजाम क्या होने जा रहा है। क्या पाकिस्तान एकजुट रहेगा या पाकिस्तान अब एक बहुत बड़ी टूट की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान में वैसे भी कहा जाता है कि 5 सूबे बिल्कुल अलग अलग हैं। बिलावल भुट्टो और तमाम लोग पाकिस्तान के वो कहते रहते हैं कि नहीं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। लेकिन भारत की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है, आज भारत ने चिनाब रिवर पर एकदम से गेट खोल दिए और पानी छोड़ दिया। यानी एक तरीके से जो ऊपर से आसमानी वार भारत की सेना कर रही है पाकिस्तान के ऊपर, अब एकदम से चिनाब नदी के गेट खोल करके भी पूरी तरह से स्पीड से पानी वो पाकिस्तान की तरफ भाग रहा है। कई दिनों से पानी रोका हुआ था और आज अचानक से गेट खोल दिए गए। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान में एक तरीके से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यानी हर तरीके से भारत इस वक्त में पाकिस्तान को करारी चोट देने के लिए बिल्कुल अब सामने आ रहा है। भारत की सेना की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारत के ऊपर, भारत के 15 शहरों पर पाकिस्तान की तरफ से अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत की सेना ने, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। चाहे वो जलंधर में हो, चाहे जैसलमेर में हो, हर जगह पर ब्लैकआउट करके और पाकिस्तान की सेना को पूरी रात मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से देखने को मिला। और अब आगे आने वाली रातें और अब तो दिन भी पाकिस्तान को तारे दिखाने वाले होने वाले हैं। यानी दिन में भी पाकिस्तान को तारे नजर आएंगे, ये कहा जा सकता है। और जिस तरीके से पाकिस्तान वहां पर जवाब दे रहा है, पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को निशाने पर लिया, टारगेट पर लिया। उसके बाद में अब भारत की सेना को एक तरीके से यह कह सकते हैं कि फ्री हैंड मिल गया है। अब पाकिस्तान चाहकर के भी इस बात का रोना इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ में सामने नहीं रो सकता है कि यह भारत की तरफ से अटैक किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आम शहरियों को निशाना बनाया है, ऐसे में बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान इस वक्त में आखिरी जब दिया बुझने को होता है उससे पहले जिस तरीके से फड़फड़ाता है, उसी तरीके के हालात आज पाकिस्तान में बने हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर त्राहिमाम की स्थिति है। पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से अपने आप को संभालने की कोशिश करता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे उनके नेताओं की तरफ से डायलॉग, बयानबाजी जारी की जा रही है। शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जिस तरीके से वो देश को संबोधित कर रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है उनके तेवर से कि फिलहाल अभी 2-3 दिन वो मानने के मूड में है। लेकिन जितना लेट मानेंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। अच्छा तो यह होगा कि पाकिस्तान सरेंडर कर दे, अपने वहां पर जो आतंकी ठिकाने चल रहे हैं उनको खुद से ध्वस्त करने लग जाए, तो शायद भारत की तरफ से जो हालात इस वक्त में है, जिस तरीके से जवाबी हमले दिए जा रहे हैं, शायद फिर उस पर विराम लग सकता है, शायद फिर कोई बातचीत हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान अपने यहां पर आतंकी ठिकानों को स्वीकार करने की बजाय भारत पर उल्टा जवाबी कार्रवाई कर रहा है और भारत की तरफ से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। वहां की आवाम, वहां के हुक्मरान वो समझ रहे हैं कि अब पाकिस्तान के दिन लद गए हैं। देखना यह है कि अब आने वाले 3-4 दिनों के अंदर, हालांकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में 1-2 दिन भी कैसे बीतेंगे यह भी बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन अगले 3-4 दिनों के अंदर अभी जो कुछ आवाजें निकल रही हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान पर अगर इसी तरह से अटैक होता रहा, पाकिस्तान का इसी तरह से नुकसान होता रहा, तो सोचिए फिर किस तरीके से आवाजें वहां से निकल करके सामने आएगी और पाकिस्तान की सरकार कैसे इसका सामना करेगी, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है।